अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज की हमारी वीडियो तीसरी जमात के लिए है। आपकी किताब नई किरण के सफ़ा नंबर 26 पर यह आपका सबक नंबर 6 है, जिसका उन्वान है वक्त की कद्र। वक्त यानी टाइम, इसकी कद्र कैसे की जाती है और हमें किस तरह से वक्त की कद्र करनी चाहिए। वक्त को गंवाना नहीं चाहिए, वक्त का जो है एहसास करना चाहिए। ये बहुत कीमती चीज़ है। तो इसको इस सबक में इस बात को बताया गया है। ये एक कहानी है चींटी और झींगर की, जो आपस में दोस्त थे। इस कहानी को मेरे साथ आप पढ़िए ज़रा। एक चींटी और झींगर में गहरी दोस्ती थी। गहरी दोस्ती थी यानी बहुत ज़्यादा दोस्त थे आपस में। वो दोनों एक दूसरे के पड़ोसी भी थे, यानी आसपास ही रहते थे। गर्मी का मौसम आते ही चींटी ने इधर उधर से अनाज इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब गर्मी का मौसम आया, बरसात से पहले चींटी ने क्या किया, अनाज इकट्ठा करना शुरू कर दिया अपने बिल में। इस तरह उसने गेहूं और बाजरे के दाने अपने बिल में जमा कर लिए। मगर झींगर तो अक्सर सोता ही रहता था। झींगर क्या करता था, वो सोता रहता था और चींटी जो है वो काम में लगी रहती थी। जैसे आपने देखा होगा चींटियाँ किस कदर काम करती हैं, काम में लगी रहती हैं। सुबह और शाम वो झाड़ियों और क्यारियों में इधर उधर फिरता रहता था। उसे अनाज की ज़रा भी फिक्र नहीं थी। उसे कोई फिक्र नहीं थी मुझे क्या करना है, बस वो अपने मौज मस्ती में अपने दिन गुजारता था। कुछ ही दिनों में बरसात का मौसम शुरू हो गया। अब क्या हुआ, बरसात का मौसम शुरू हुआ तो चारों जानिब पानी ही पानी नजर आने लगा। चींटी आराम से घर में बैठी बेफिक्री के साथ अनाज खा रही थी। बाहर बारिश हो रही थी, पानी भरा हुआ था और चींटी आराम से अपने घर में बैठी हुई थी और बेफिक्री के साथ अपना अनाज खा रही थी। उधर झींगर के पास खुराक ना होने की वजह से भूखों मरने की नौबत आ गई। जब जाहिर सी बात है झींगर के पास कुछ खाने को नहीं था, तो वो जो है भूख की वजह से बेहाल हो गया। झींगर की हालत देखकर चींटी को उस पर रहम आ गया। उसने झींगर को अपने अनाज में से कुछ दाने दिए। झींगर ने उन दानों को खाकर सुख का सांस लिया। उसने चींटी से कहा, बहन तुम बहुत समझदार हो, तुमने ठीक वक्त पर अनाज इकट्ठा करके इस बरसात में आराम उठाया और मेरी जान भी बचा ली। आज से मैं भी सब काम वक्त पर करूंगा। अब अकल आ गई झींगर को भी, और उसने कहा कि मैं अपना काम सब वक्त पर किया करूंगा, अपने वक्त को ज़ाया नहीं करूंगा। तो हमें भी अपने काम को वक्त पर करना चाहिए, वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। अब देखिए इस सबक का खुलासा यहाँ पर दिया जा रहा है, जो वक्त की कदर करता है वो कभी नहीं पछताता। तो वक्त की कदर करने वाला कभी पछताता नहीं है। इसलिए हमें काम के वक्त काम और खेल के वक्त खेलना चाहिए। ये नहीं कि हर वक्त खेलते ही रहें, बल्कि हमें काम के वक्त काम करना चाहिए और खेल के वक्त खेलना चाहिए। अब देखिए एक शेर यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने, है काम के वक्त काम अच्छा और खेल के वक्त खेल अच्छा। ये लाल रंग से इन्होंने दिया है। देखिए आज समझ में आई कुछ, काम के वक्त काम अच्छा होता है और खेल के वक्त खेल अच्छा होता है। अब देखिए इसके अल्फाज मानी हैं यहाँ पर, जो इस सबक में अल्फाज आए हैं उनके मानी। सबसे पहले जो लफ्ज़ है वो है नौबत। नौबत का मतलब होता है हालत या मौका। जानिब का मतलब तरफ। खुराक कहते हैं खाना या ग़िज़ा। पछताना अफसोस करना, शर्मिंदा होना। रहम का मतलब तरस। सुख का सांस लेना, सुकून मिल जाना। समझदार कहते हैं होशियार और अक्लमंद को। कदर करना, अहमियत समझना। तो इसके अल्फाज मानी हो गए। सबक के अल्फाज मानी भी आप याद कीजिए और सबक को कम से कम 2-3 बार आप अपने आप से पढ़िए, जो मैंने पढ़ाया है इसी तरह इस सबक को पढ़िए। और उसके बाद में फिर इसके सवाल जवाब वगैरह और अदर वर्क किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, सबक की रीडिंग के बाद अब इसके सवाल जवाब। सबसे पहला सवाल है, गर्मी के मौसम में चींटी ने क्या किया? तो इसका जवाब यहाँ पर लिखा हुआ है, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। गर्मी के मौसम में चींटी ने अनाज इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अगला सवाल है, झींगर सुबह से शाम तक क्या किया करता था? तो इसका जवाब है, झींगर सुबह से शाम तक झाड़ियों और क्यारियों में इधर उधर फिरता रहता था। सवाल नंबर 3, बरसात के मौसम में झींगर की क्या हालत हो गई? जब अनाज नहीं था उसके पास, खुराक नहीं थी झींगर के पास, तो उसकी क्या हालत हो गई? इसका जवाब है, बरसात के मौसम में झींगर की
भूखों मरने की नौबत आ गई। जब बरसात का मौसम हुआ तो झींगर की क्या हुई, भूखों मरने की नौबत आ गई। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, झींगर की जान कैसे बची। इसका जवाब है चींटी के दिए हुए दाने खाकर झींगर की जान बची। जब चींटी ने उसको कुछ दाने दे दिए तो उनको खाकर झींगर की जान बच गई। अब अगले समय पर आ जाइए सफा नंबर 28 पर। तो प्यारे बच्चों, सवाल जवाब के बाद अगले सफ़े पर यानी सफ़ा नंबर 28 पर देखिए, ये कुछ खाली जगह दी हुई हैं। 5 जुमले हैं और ये 5 ही यहाँ पर अल्फाज दिए हुए हैं। इन पांचों अल्फाज को, इन जुमलों को ध्यान से पढ़िए और इसको फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर कीजिए और इसको अपनी कॉपी में भी कर लीजिए। ये आपको काम खुद करना है, बहुत आसान काम है। इसके बाद में अगले सफ़े पर आइए, जो सफ़ा इस तरह से जुमले मुकम्मल करने हैं आपको। इसके बाद में जुमले बनाने का काम है। इसमें सबसे पहले जो लफ्ज़ है वो है वक्त, फिर दोस्ती, जान, कद्र और रहम। तो इसमें वक्त के लिए जुमला जो मैंने बनाया है वो यहाँ पर ये है, जो अपना वक्त ज़ाया करता है वक्त उसको ज़ाया कर देता है। आप इसके अलावा भी अपनी तरफ से जुमले बना सकते हैं। अगला लफ्ज़ है दोस्ती। तो अच्छे लोगों से दोस्ती रखनी चाहिए, हमें चाहिए कि हम अच्छे लोगों से दोस्ती रखें। अगला लफ्ज़ है जान। ये हमारी जान अल्लाह की अमानत है। ये हमारे पास जो जान है ये अल्लाह ताला ने हमें एक अमानत दी है, हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए, इसे ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। इसके बाद जो लफ्ज़ है वो है कद्र। अपने वक्त की कद्र करो, वक्त की कद्र करनी चाहिए। फिर है रहम। तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। आसमान वाला नहीं, अल्लाह ताला। फिर कुछ अल्फाज हैं, ये नंबर 5 में देखिए, इनकी आपको जमा बनानी है। ये आप काम खुद करेंगे। अनाज, खुराक, झाड़ी, क्यारी और हालत, इनकी जमा बनाइए आप इसमें अपनी किताब में सफाई से, बहुत सोच समझ कर। फिर है 2 लफ्जों समझ और दार। इस सबक में लफ्ज समझदार आया है, ये 2 लफ्जों से मिलकर बना है समझ और दार। आप भी दार लगाकर 8 अल्फाज बनाइए। यहाँ पर आपको 8 अल्फाज बनाने हैं दार लगाकर। ये मुरक्कब अल्फाज कहलाते हैं, जो 2 लफ्जों से मिलकर एक लफ्ज बनता है। जैसे समझदार, जानदार। इसी तरह से आपको 8 अल्फाज बनाने, ये काम भी आप खुद करेंगे। फिर है मुतज़ाद अल्फाज यानी अपोजिट वर्ड्स, विलोम शब्द। यहाँ पर ये बहुत आसान काम है। दोस्ती का मुतज़ाद दुश्मनी। गर्मी के नीचे मुतज़ाद क्या होगा इसका, शाबाश जी, सर्दी। तो गर्मी के नीचे सर्दी लिख दीजिए। शुरू के नीचे खत्म, इसका मुतज़ाद खत्म है। सुबह का मुतज़ाद क्या है, आपके सबक में भी आया है, सुबह शाम, सुबह से शाम तक। तो सुबह के नीचे शाम लिख दीजिए, सुबह का मुतज़ाद है शाम। आराम, तकलीफ, रहम का बेरहम, और सुख का मुतज़ाद है दुख। और समझदार का मुतज़ाद क्या होगा, आपको समझदार है बताइए। समझदार का मुतज़ाद जी ना समझ, शाबाश। अब देखिए अगले सफ़े पर सफ़ा नंबर 29 है। नंबर 29 है, यहाँ पर ये 3 तस्वीरें दी हुई हैं। इन 3 तस्वीरों के 2-2 जुमले यहाँ पर 2-2 लाइनों में यहाँ इनके जुमले लिख दीजिए कि इस तस्वीर के ज़रिए से क्या दिखाया गया है, क्या बताया गया है। और उसके बाद में 9 नंबर पर वाक़यात के मुताबिक जुमलों को तरतीब देकर पूरी कहानी लिखिए। यहाँ पर कुछ लाइनें दी हुई हैं और ये 6 जुमले हैं। जो जुमला इस कहानी के मुताबिक पहले है उसको पहले लिख दीजिए इन लाइनों में, और जो जुमला उसके बाद है उसको उसके बाद लिख दीजिए। इस तरह से सही तरतीब देकर इन जुमलों को यहाँ पर एक के बाद एक लिखते चले जाइए। ये काम भी आपको करना है अपनी किताब में, इस वर्कबुक में। तो इस तरह से आपका ये काम यहाँ पर मुकम्मल होता है। शुक्रिया।